मैं दो चीजें यहाँ पर रखना चाहती हूँ। एक तो जो आपने जो टीचर्स के यहाँ पर बात की है, वो तो हाईकोर्ट का भी ऑर्डर था। हमने हाईकोर्ट में जाके तुरंत हाँ कही थी। हाँ, लेकिन ऑर्डर तो हाईकोर्ट का कुछ टेक्निकल इशू था, हमने वहां पे उसको अपोज नहीं किया था। टेक्निकल इशू था, कोर्ट में गए जाके हमने तुरंत कहा हम करेंगे। मतलब जैसे कई इश्यूज होते हैं जिसमें अफसर जो है वो कहता है जी अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाए तो हम तुरंत कर सकते हैं। 20 साल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी 25 साल बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी देने को तैयार नहीं था। कोर्ट में मामले को ले तुरंत कोर्ट में हमने कहा जी हम करने को तैयार है। पर फिल्म के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप कश्मीरी पंडित होती और 32 साल बाद और आपका वहां से विस्थापन हुआ होता और 32 साल बाद केंद्र सरकार आपको आके कहती हमने आपके ऊपर एक फिल्म बनाई है, ये देख लीजिए। पर केंद्र सरकार ने थोड़ी बनाई है फिल्म। उन्होंने फिर वो प्रोपेगेंडा की वो क्यों इसका प्रचार कर रहे हैं? कई बार तो आप सारे बीजेपी वाले सारे बीजेपी वाले देखने हम मतलब कोई पिक्चर पसंद आती हो तो उसको कर देते हैं ट्वीट। बीजेपी वाले तो पूरी पार्टी लगी हुई है इस पिक्चर के ऊपर, आप सारे लोग लगे हुए हैं। आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं? नहीं खड़े। नहीं, पुनर्वास आप लोग तो पिक्चर के साथ खड़े हैं। अरविंद जी, मैं तो यूक्रेन में अभी पिछले नहीं है, 5 मिनट से मैं देखूंगी। अभी पिछले 5 मिनट से पिक्चर का जिक्र हो रहा है। जब कश्मीरी पंडितों का एक इंटरव्यू में कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं हो रहा। आइए मिलके उनका पुनर्वास करते हैं, आइए मिलके उनको सहायता का हाथ बढ़ाते हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको वापस कश्मीर लेके जाते हैं, उनका पुनर्वास करते हैं। पर अगर कोई हर्ट हुआ है तो आप उसको उन कश्मीरी पंडितों को कुछ कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि मुझे बेहद दुख है और मुझे बेहद तकलीफ है कि 32 सालों से आपके साथ अन्याय हुआ और किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे हाथ में जितना था मैंने दिल्ली में किया। आज अगर हमारी केंद्र में सरकार होती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके ऊपर फिल्म बनाने की बजाय आपका हाथ पकड़ के वापस कश्मीर में आपके घर छोड़ के आता। इस पे बस एक और आखिरी सवाल करेंगे अरविंद जी, और क्योंकि राज्यसभा में आज संजय सिंह जो आप ही के पार्टी के नेता हैं राज्यसभा में 0 आवर पे नोटिस दिया है कि कश्मीर फाइल्स को दूरदर्शन पे दिखाया जाए, यूट्यूब पे डाला जाए, जो आपने भी असेंबली में कहा। आप मानते हैं पार्टी का लाइन यही है कि यही होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? उस फिल्म के ऊपर पैसे क्यों बनाए जाने चाहिए? उसको सबको दिखाओ। उसमें कश्मीरी पंडितों की त्रासदी मैंने तो खुद नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने भी देखी वो बताते हैं उस त्रासदी को बड़े अच्छे से दर्शाया गया है। तो वो दिखाओ, सबको दिखाओ, फिर उस पर पैसे नहीं बनाने चाहिए यार, वो गंदी बात है। उसके प्रोसीड्स क्या कश्मीरी पंडितों को जाने चाहिए? बिल्कुल जाने चाहिए, क्योंकि आपने सही बात कही है, मैं समर्थन करता हूँ आपका कि जाने चाहिए। उस फिल्म के जो प्रोसीड्स हैं बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा कमाया गया है, वो 200 करोड़ से ज्यादा उनके पुनर्वास पे खर्च होना चाहिए, वो सारा पैसा उनके पुनर्वास पे खर्च होना चाहिए। अरविंद जी, आज एक और मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा है, वो ये कि जब तक अरविंद केजरीवाल दूसरे नेताओं को बोलते थे तब तक तो ठीक था, आज किसी ने उनके खिलाफ बोला है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई पंजाब में। किसने किसके खिलाफ बोला? तेजिंदर बग्गा पर। किसके क्या बोला उसने? किसके खिलाफ बोला? आप पर बोला था, उसके बाद पंजाब में केस हो गया है, एफआईआर। कौन है तेजिंदर बग्गा? एफआईआर होनी चाहिए आपके खिलाफ बोलने पर। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी। कौन है तेजिंदर बग्गा? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं तो ना तेजिंदर बग्गा को जानता, बड़े पोस्टर लगाते हैं वो आपके खिलाफ दिल्ली भर में। वो तो सारी बीजेपी इस टाइम पोस्टर लगाने में लगी हुई है। कोई पिक्चरों के पोस्टर लगा रहा है, कोई केजरीवाल के पोस्टर लगा रहा है। पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए अगर कोई बोल रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। कल आदेश गुप्ता जी ने मेरे को कितनी गालियां दी हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। गालियां उनको मुबारक, हम ऐसी राजनीति करने ही नहीं आए, गाली गलौज की राजनीति नहीं करने आए। ऐसे थोड़ी देश सुधरेगा एक दूसरे को गालियां देने से। देश सुधरेगा मिलके काम करने से। 70 साल से इस देश 75 साल से इस देश को आगे बढ़ने से रोका गया। आज भगवंत मान जी ने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन का ऐलान किया है। स्वागत करता हूं मैं भगवंत मान जी का, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। इसी डोर स्टेप डिलीवरी को पिछले 5 साल से दिल्ली सरकार को करने नहीं दे रही केंद्र सरकार। क्यों नहीं करने दे रही? अच्छी चीज थी। इस देश के अंदर बच्चों के पास, युवाओं के पास इतने आइडियाज हैं, लेके घूमते हैं। कोई सरकार उनको काम नहीं करने देती। सरकार का मतलब इस देश में हो गया काम में टांग अड़ाना, लोगों को रोकना, लोगों को काम करने से रोकना। 75 साल से इस देश को आगे बढ़ने से रोका गया, लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं है। 2 राज्यों के अंदर ईमानदार सरकार बन गई है। अब लोग खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। ये डोर स्टेप डिलीवरी दिल्ली में नहीं होने देंगे, पंजाब में करेंगे, फिर पूरे देश में होगी डोर स्टेप डिलीवरी। उसको अपना मॉडल स्टेट बनाएंगे आप? पूरे देश को मॉडल बनाएंगे, आपके साथ मिलके बनाएंगे। सारे देश के साथ 130 करोड़ लोगों के साथ मिलके मॉडल देश बनाएंगे।